बिहार के माहिर खिलाड़ी में से जाने जाते हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें शुरू से ही जाना जाता है कि लालू प्रसाद यादव जो है कि बिहार के माहिर खिलाड़ी हैं। बिहार ही नहीं बल्कि कई राजनेताओं में से माहिर खिलाड़ी लालू यादव को माना जाता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब का जो असर दिख रहा था बिहार के अंदर, वो कहीं ना कहीं लालू यादव एक पॉलिटिक्स खेला के रूप में खेल देते हैं। और यही नहीं, कहते हैं पार्टी का 27वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि आज मुझे शहाबुद्दीन साहब की याद आ रही है। कहा जाता है कि बिहार में शहाबुद्दीन साहब का फैक्टर लगातार 2020 के चुनाव से ही देखने को मिल गया है। कहीं ना कहीं अगर 2020 के चुनाव में शहाबुद्दीन साहब का फैक्टर अगर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जोर से पकड़ा जाता तो सरकार बन सकती थी, लेकिन आज वही हुआ। लगातार राष्ट्रीय जनता दल अपने नुकसानों को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने एक बार कह दिया कि आज मुझे शहाबुद्दीन साहब की याद आ रही है, स्थापना दिवस पर कहते हैं। और यही नहीं, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कई पार्टियों का हमलावर भी शुरू हो गया है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहते हैं कि आज शहाबुद्दीन साहब की याद आ रही है लालू यादव को। पहले से कहां थे, पहले क्यों नहीं याद कर रहे थे? जब चुनाव करीब आ रहा है तब शहाबुद्दीन साहब की याद आ रही है। अगर इतना ही फिक्रमंद था तो हिना साहब को राज्यसभा सांसद बनाकर भेज देते। अगर इतना ही फिक्रमंद था तो एमएलसी का टिकट जरूर दे देते। लेकिन यहां तक कि नहीं होता है। अब उसके बाद चुनाव का वक्त आता है तो हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब की पत्नी के लिए हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से टिकट देने की फिराक में लगे हुए हैं। लेकिन हिना साहब की नाराजगी चल रही है। आपको बता दें कि पार्टी से किनारा किए हुए हैं। और इसीलिए आपको बता दें कि इससे पहले चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान खुद जाते हैं वहां मिलने के लिए हिना साहब से। और जब मुलाकात करते हैं उसके बाद उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी मुलाकात किया जाता है और भरोसा दिलाया जाता है कि एक बार आपको चुनाव में आना है। उसी तरीके से चिराग पासवान भी जाते हैं और कहा जाता है कि ये सारे नेता जा करके बात कर रहे हैं कि आने वाला लोकसभा के चुनाव में आप हमारे पार्टी से चुनावी मैदान में रहें। लेकिन अब देखना यह है कि क्या हिना साहब चुनावी मैदान में रहते हैं या नहीं रहते हैं। और एक बार राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव ने विक्टिम कार्ड खेल दिया है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जब बोलना था राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तरफ से, तो समझ लीजिए शहाबुद्दीन के से नाराजगी नहीं है। या कहा जाएगा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि हमारी तो नाराजगी नहीं है शहाबुद्दीन साहब के परिवार का या शहाबुद्दीन साहब की पत्नी से। हम तो टिकट देने के लिए तैयार ही थे, लेकिन वे खुद दूसरे पार्टी में गए हैं और इसका असर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कम पड़ जाए। लेकिन इसका असर उपचुनाव में भी देखने को मिल गया था। गोपालगंज का उपचुनाव, आपको याद होगा कि गोपालगंज के उपचुनाव में शहाबुद्दीन साहब का फैक्टर चला था और उस फैक्टर में लगभग राष्ट्रीय जनता दल को बहुत नुकसान हुआ। वहां चुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद कहा गया राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि वहां शहाबुद्दीन साहब का फैक्टर था और एआईएमआईएम का वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लगभग 12,000 से ज्यादा वोट मिले थे। जब 12,000 से ज्यादा वोट मिल गए तब राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था कि वहां शहाबुद्दीन साहब के बदौलत वहां 12,000 से ज्यादा वोट एआईएमआईएम को मिला था, वो वोट हमारे ही थे। लेकिन अब यही कार्ड खेलने के लिए 2024 में तैयार हो गई है राष्ट्रीय जनता दल। अब राष्ट्रीय जनता दल लगातार कह रही है कि आने वाला लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब के नाम पर वोट में बिखराव नहीं चाहते, क्योंकि मुस्लिम वोटर जिस तरीके से नाराज थे राष्ट्रीय जनता दल से, अब वे लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि मुस्लिमों में बिखराव हो, मुस्लिम वोटरों में बिखराव हो। जो एमवाई समीकरण बना हुआ था वो पहले की तरह ही बना हुआ रहे। जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब ने बिहार के अंदर एमवाई समीकरण को खड़ा किया था, राष्ट्रीय जनता दल ये नहीं चाहती है कि फिर से बिखराव हो और वही से एमवाई समीकरण बना हुआ रहे और मुस्लिम वोटर जो है बिखराव है जो मुस्लिम वोटरों में वो हमें मिलता रहे। लेकिन यहाँ पास असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार के अंदर खेला बिगाड़ने का काम किया है। तो अब देखना यही है कि क्या आने वाला चुनाव के समय हिना साहब एआईएमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। तो दोस्तों आने वाला वक्त में क्या कुछ होता है हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे